बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम से बैत का तकाज़ा। 60 हिजरी में माविया बिन अबू सुफियान ने इस मादी दुनिया से रुस्खत पाई तो यजीद बिन माविया ने बनु उमैया के दूसरे हुक्मरान के तौर पर अनान हुकूमत संभालते ही सबसे पहले हाकिम मदीना वलीद बिन अक़बा को ख़त लिखकर अहले मदीना से बैत का तकाज़ा किया और कहा कि वो अहले मदीना से आम तौर पर और जनाब इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम से ख़ास तौर पर बैत ले, और अगर वो इनकार करे तो उनको कत्ल करके उनका सर मेरे पास भेज दे। वलीद ने मरवान को बुलाकर जनाब सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में मशवरा तलब किया। मरवान ने कहा कि मैं जानता हूँ कि सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम कभी बैत पर आमादा ना होंगे, और अगर तेरी जगह पर मैं होता तो लाजमी उनको कत्ल कर देता। वलीद ने एक आह भरी और कहा, काश मैं आज के दिन ज़िंदा ही ना होता। इमाम की वलीद से बातचीत। बयान किया जाता है कि वलीद ने एक आदमी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेज कर हज़रत को बुलाया तो इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम अपने 30 जानिसारों के साथ वलीद के पास तशरीफ़ लाए। वलीद ने उनको हज़रत माविया की वफ़ात की खबर देते हुए यजीद की बैत का मुतालबा पेश किया, जिस पर इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए वलीद, रात के अंधेरे में खौफिया तौर पर बैत नहीं होती। जब तू दिन के उजाले में दूसरे लोगों को भी बैत के लिए बुलाए तो उनके साथ मुझे भी बुला लेना। ये गुफ्तगू सुनकर मरवान ने वलीद से कहा, तू हरगिज़ इनकी बात न मान और कोई उज़र कबूल न कर, और अगर ये बैत पर तैयार नहीं होते तो तुझे चाहिए कि फ़ौरी इनका सर कलम कर दे। ये बात सुन के हज़रत गज़बनाक हुए और फरमाया, ए मरवान, वाय हो तुझ पर, तू मेरे कत्ल का मशवरा देता है। कसम बखुदा तू झूठा है और मुझे कत्ल नहीं कर सकता। फिर हज़रत ने वलीद से मुखातिब होकर फरमाया, ए वलीद, हम अहले बैत नबूवत और मादन रिसालत है, हमारे घर मलाइका नाज़िल होते हैं। अल्लाह ने हमसे नबूवत की इब्तिदा और हम पर इमामत की इंतहा की, और यजीद फासिक और शराब नोशी करने वाला है। वो न सिर्फ सरेआम फ़िस्क़ व फ़ुजूर करता है बल्कि लोगों को नाहक कत्ल भी करता है। मैं ऐसे शख्स की बैत नहीं करूँगा। लाजिम है कि हम दोनों सोच लें, मैं गौर कर लूँ कि अमारात और खिलाफत का हकदार कौन है। अफजल व अव्वल ये है कि तवक्ल तक इस मामले को मुलतवी रख। ये सारी बात करने के बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर तशरीफ़ ले गए, और दूसरी तरफ मरवान ने वलीद से कहा, तूने मेरी मुखालफत की और मेरा कहा न माना। वलीद ने कहा, वाय हो तुझ पर, तू मुझे ऐसा मशवरा देता है कि जिससे मेरा दीन और दुनिया दोनों बर्बाद हो जाएं। वलीद ने कहा कि मैं दुनिया का वो तमाम माल व मता जो मुझे फ़र्जंदे रसूल के कत्ल के एवज़ हासिल हो, उसे अपने ऊपर हराम समझता हूँ। वलीद ने यह भी कहा कि मैं ईमान रखता हूँ कि कोई शख्स जो कत्ल हुसैन अलैहिस्सलाम में शरीक हो और अल्लाह क़यामत के दिन उसको माफ़ करना तो एक तरफ उसको मोहब्बत की निगाह से देखना भी गवारा नहीं करेंगे। यकीनन उसकी नेकियों का पलड़ा बहुत ही हल्का होगा और वो शख्स दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया जाएगा। रावी का बयान है कि दूसरे दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर से ये देखने के लिए बाहर तशरीफ़ लाए कि लोग यजीद की बैत के बारे में क्या राय रखते हैं कि अचानक इमाम अलैहिस्सलाम की मुलाकात मरवान से हुई। वो कहने लगा, ए अबा अब्दुल्लाह, मैं आपको नसीहत करता हूँ और नेक मशवरा देते हुए ख्वाहिशमंद हूँ कि आप मेरा मशवरा कबूल करें। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया तो कहने लगा, आपको बैत यजीद का मशवरा देता हूँ कि दीन दुनिया में आपके लिए बेहतर होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फरमाया, ऐसे इस्लाम से किनारा कशी ही बेहतर होगी जिसका मुहाफिज यजीद हो। आपने फरमाया, मैंने अपने नाना जान को फरमाते सुना है कि अबू सुफियान की औलाद पर खिलाफत हराम है। और इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मरवान के दरमियान एक तावील मुकालमा हुआ। मरवान अपनी बात को जब किसी तरह साबित न कर सका तो गुस्से से पाँव पटकते हुए वहाँ से चला गया।